हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 NAS 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित का प्रैक्टिस पेपर 2 का हम यहाँ पर संपूर्ण हल लिखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 17 तक के सभी प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर बताने वाला हूँ। तो छात्रों, आपके पास समय की कमी है और मेरे पास भी समय की कमी है, काफ़ी बिजी था मैं, इसलिए जो है मैं आपको इस वीडियो में केवल आपके इसका आंसर बता दूंगा। यदि आप चाहते हो कि आपको जो है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसमें मैं आपको है विस्तार तरीके से व्याख्या सहित मैं आपको जो है प्रत्येक प्रश्न को समझाऊं, तो इसके लिए जो आपको कमेंट करके बता देना है कि आपको जो है इसे विस्तार तरीके से समझना है। तो मैं आपके आने वाले वीडियो में आपके लिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन वाला एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं आपके लिए ला दूंगा। इस वीडियो में केवल आपको यहाँ पर आंसर की यहाँ पर आपको बता दी जाएगी, तो आप जो है इनकी फटाफट यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको जो है 11 बजे से यहाँ पर स्कूल में जो है पेपर होगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आप सभी यहाँ पर जो है निर्देश यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इस पुस्तिका में टोटल 70 प्रश्न है। 70 प्रश्न, सभी 70 प्रश्न को जो है हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर का वर्ग है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 36 सेंटीमीटर का वर्ग। यह जो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो देखिए, आप जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका जो है तो जब कागज को खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होगी? क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो इसका जो छात्रों है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 8 जो है नए आकार की भुजाएं होगी। तीसरा हमें क्वेश्चन दिया है, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात जो है 1:2 है, पर उनका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, 2:1। चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियाँ बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़ों में बदल दिया गया। रिपोर्ट में गाड़ियों की संख्या क्या दी गई है? तो देखिए, इसका जो है यहाँ पर आप करें क्या, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, 17,200। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बना जाती है। गोलियों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा, 64। अगला हमें दिया है, यदि 3x-7 भागित 2x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर से, देखिए आप यहाँ पर जो समीकरण को हल करेंगे तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि इस समीकरण x का वर्ग धन 7x धन 12 बराबर 0 के हल है। यहाँ पर जो आप इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसका जो है इसके मतलब कि मूल निकल जाएंगे, ऋण 3 और ऋण 4, x के मान यहाँ पर निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है 8वां कि एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा, 120 अंश, 30 अंश और 30 अंश। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, नरेन के बटुए यानी पर्स में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने 100 रुपये घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपये में खाना खाया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बटुओं में बचे हुए रुपये को सही दर्शाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा, 1600 ऋण x। अगला हमें दिया है, एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ थी और हर पंक्ति में 40 सीटें थी। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थे? यह पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है? हम कौन सा समीकरण का इसमें जो है उपयोग कर सकते हैं? तो इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा, 30 × 40 बराबर से 1200। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर R गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है
और एल चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा, आर बराबर से 6L। 12वां में दिया है इनमें से कौन से व्यंजक जो है पूरी तरह x माइनस वाई से विभाज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, x का वर्ग ऋण एक्स बाय ऋण एक्स धन बाय। 13वां में दिया है एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक बैन खरीदी। आश्रय घर से पहले ही 1.5 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा? मतलब कि आप करेंगे क्या, 6.15 में से आप 1.5 लाख को घटा देंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है 4.65 लाख रुपए यहाँ पर जो है बच जाएगा। और छात्रों यदि आप इसको जो है PDF प्राप्त करना चाहते हो आंसर सही, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको उसकी PDF मिल जाएगी यदि आप चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो। देखिए अगर हमें दिया है 6.807 गुणित 10 पाने के लिए 6.807 गुणित 10 को किस संख्या से आपको जो है गुणा करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से जो है आपको 10,000 से जो है आपको इसका गुणा करना पड़ेगा। ये इसका डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15वां हमें दिया है यहाँ त्रिभुज PQR दिखाया गया है, ST और PR समांतर। देखिए चित्र आप देख लीजिए पूरा, यहाँ पर इस प्रकार का आपका चित्र है। यहाँ पर आपको बताना है कोण QST की माप क्या है। मतलब कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण QS और T की माप क्या है, आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है। कोण QST के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 60 अंश। अगला हमें दिया है एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 748 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला हमें दिया है एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं। बस में कितने यात्री है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 90। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए पैटर्न को आपको देखना है। देखिए आप चित्र में आप देख लीजिए क्या क्या पैटर्न आपको जो है दिए गए हैं। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4, यहाँ पर जो आप सब पूरा देख लीजिए। अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ा जाए तो आकृति 4 और आकृति 5 के बिंदु की संख्या में कितना अंतर होगा? तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 13। अगला हम देखते हैं अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थी। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जॉन ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा, अलेक्जेंडर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, जॉन। अगला में दिया है जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। 21वां में दिया है नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या है, डायमंड क्रॉसिंग आपको दिख रही होगी। इनमें से कौन सा ट्रैक एक के लंबवत है? तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं 22 आपको दिए गए हैं नीचे दिखाया गया समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर आपको बताना जो PQRS है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला में दिया है नीचे 3 असमान वृत्त दिखाया गया है जो एक दूसरे को छू रहे। इन वृत्तों का केंद्र PQ और R है। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। तो देखिए त्रिकोण PQR का सही नाम इनमें से कौन सा? देखिए यहाँ पर जो PQR आपको दिख रहा होगा इसका यहाँ पर नाम क्या है? इसका नाम यहाँ पर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर है विषमभुज त्रिकोण। अगला हमें यहाँ पर दिया है लूसी के पास 50 बिस्किट्स है, इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट्स का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा है? तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 50%। इस आयत का परिमाप निकालना है। यहाँ पर आपको देखिए आयत दिख रहा होगा, इस आयत का जो है आपको परिमाप निकालना है। तो देखिए इसका जो है परिमाप निकालने पर उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर। 26वां में यहाँ पर दिया है किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर
136 गुणनफल मिलता है, वह इनमें से कौन सी है? तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 17। अगला में दिया है, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमी और रोवीना ने 48 रुपये की बख्शिश आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुना मिली और बीना को रोमा से 4 गुना मिली। बीना को कितनी मिली? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 24 रुपये। अगला में दिया है, ए बी सी डी एक वर्ग है, 4 वृत्त तो पी क्यू आर और एस के केंद्र एक वर्ग के 4 कोनों बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त को वर्ग को छू रहा है और अन्य दो वृत्तों को छू रहा है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका जो है यहाँ पर आपका आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल है ए बी सी डी के क्षेत्रफल का 1/4 है। 29वां हमें दिया है, इस चित्र में चिन्हित किए गए कोण का मान क्या होगा? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 110 अंश। अगला हमें दिया है, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 90 अंश। उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला हमें दिया है, इस तालिका को आपको दिखना है, 81 गुणित 729 के मान को 3 के घात के रूप में व्यक्त करने के लिए तालिका का उपयोग करें। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 3 की घात 10। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, जिस वृत्त अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा? तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3.5 पाई धन 7 सेंटीमीटर। अगला हमें दिया है, बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक रूप से 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद जो है मिलेगी? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आप जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला हमें दिया है, गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे। तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे? तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो है x बराबर से 1/4 और 2/5 को जो है आप यहाँ पर जोड़ देंगे, तो आपका जो है आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 13/20 किलोग्राम। अगला में दिया है, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। पढ़ाई 2 घंटे, खेल 1.5 घंटे। वह बाकी के बच्चों के समय में टीवी देखना चाहता है। वह 4 से 8 बजे के बीच कितनी देर तक टीवी देख सकता है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा 30 मिनट। अगला हमें दिया है यहाँ पर कि अगला हमें दिया है कि नीचे आलेख में दिखाया गया कि 5 बच्चों के पास कितने पोकेमोन कार्ड्स हैं। आप जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं पोकेमोन कार्ड्स किस किस के पास है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बीना और दिया के पास कुल मिलाकर कितने कार्ड्स है? बीना और दिया के पास। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी कट आ जाएगा 400। अगला हमें दिया है, इनमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा, यदि उसमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियाँ हो। 39वां में दिया है, अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा 405 सेंटीमीटर का वर्ग। 40वां में दिया है, 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत स्कोर 42 रन प्रति मैच और 5 मैचों में राहुल का औसत स्कोर 37 रन प्रति मैच था। तो इस श्रृंखला में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए और कितने अधिक रन बनाए? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, राहुल ने 17 रन ज़्यादा बनाए। तो आप जो इसके PDF आंसर सहित प्राप्त करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इसकी जो है PDF सॉल्यूशन मिल जाएगी, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। 41वां में दिया है, संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दर्शा रहा है? तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वह दर्शा रहा है मानस का 0.2 को वह यहाँ पर दर्शा रहा है ना। मतलब कि देखिए आप यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0.1 होगा, यहाँ पर 0.2 होगा। तो देखिए ये 0.2 को यहाँ पर दर्शा रहा है। अगला है, नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापस आना चाहता है तो उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। उसने तय किया कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा वह कुल 4 घंटों को विश्राम लेगा। अगर उसे दिन में ठीक 1 बजे घर पहुंचना तो उसे घर से कितने बजे निकलना होगा? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, सुबह 6 बजे। 43वां हम देखते हैं,
नीचे एक आलेख दिया गया है जिसमें भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानों की संख्या दर्शाई गई है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस आलेख के अनुसार पेंटालून की दुकानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण की दुकानों की संख्या जो है उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा है। 44वां हम यहाँ पर देखते हैं, जब किसी संख्या को त्रिकोणीय ग्रिड के बिंदु द्वारा दिखाया जा सके तो उसे त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। नीचे एक संख्या पैटर्न दिखाया गया है जो त्रिकोणीय संख्याओं से बनाया गया है। यहाँ पर आपको बताना है इसी पैटर्न में अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 15। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है आपको। नीचे बने हुए 4 आकारों को ध्यान से देखिए। तो आपको बताना है किन 2 आकारों का परिमाप जो है समान है पर क्षेत्रफल अलग है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा 2 और 4। अगला हम देखते हैं नीचे तालिका में एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक विद्यार्थी को याददाश्त चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 या उससे ज़्यादा अंक मिले होंगे। तो इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 20/80। अगला में दिया है किसी कक्षा का छात्र से सवाल पूछा गया, आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो। नीचे दिखाई गई तालिका में छात्रों को उत्तर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से सबसे कम चुना गया उत्तर कौन सा है। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा 2 दिन में 1 बार। अगला में दिया है रेखा एल की लंबाई का अनुपात रेखा एम के मुकाबले लगभग कितना है। खालिस्तान। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3:1। 16वां में दिया है हल कर, यहाँ पर आपको हल करना है ब्रैकेट में 1/5 की घात 4 की घात 1/2। तो इसका आंसर आएगा उसका ऑप्शन नंबर सी 5 की घात ऋण 2। 50वां में दिया है नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला में दिया है एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और पृष्ठ की परिधि 16 पाई सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 448 पाई सेंटीमीटर का वर्ग। अगला में दिया है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर का वर्ग है तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर की घात 3। अगला है एक लंबवृत्तीय बेलन का प्रकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल 8.8 मीटर का वर्ग है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए पाई बराबर से आपको 22/7 लेना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1 मीटर। 54वां हमें दिया है किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अंशः 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन कितना होगा। यहाँ पर भी आपको जो है पाई बराबर से 22/7 आपको लेना। तो देखिए हल करने पर यहाँ पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट 33 सेंटीमीटर की घात 3। 54वां हमें यहाँ पर दिया है एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ऐसी 25 शक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवत वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 22/7 लेना है पाई बराबर से। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर का वर्ग। अगला में दिया है समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का मूल वास्तविक समान होंगे यदि। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बी का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। एक्स ऋण है एक्स धन है 3x ऋण है 3x धन 3a का माध्य है। तो देखिए इसका माध्य निकालने पर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा 2x। निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर आपको असत्य बताना। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या यहाँ पर होती है। अगला में दिया है यदि एक वर्ग का विकर्ण 4 2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 16 मीटर का वर्ग। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है सभी चित्र प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1/4। संख्याओं 5 16 21 23 7 की माध्यिका है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 16। साइन 21 अंश कोस 69 अंश धन कोस 21 अंश साइन 60 अंश बराबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 4/5।
अब अगला हम यहाँ पर देखते हैं कोट 31 का मान कितना होता है। कोट 31 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1059 डिग्री। सेक 16 टू कोस 30 बराबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी करनी 3। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिया गया है कि किसी वृत्त में एक चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। रेखिक समीकरण युग्म 3x धन 4y बराबर 5 और 9x धन 12y बराबर 5। तो ये क्या होगा यहाँ पर के परिमित रूप से अनेक हल है। अगला हमें दिया है बहुपद 3x का वर्गधन 7x ऋण 2 के शून्य को गुणनफल। यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऋण 2/3। अगला हमें यहाँ पर दिया गया है यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 अंश है तो इन त्रिज्याओं को सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। आखिरी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 70वां, एक बेलनाकार बर्तन का आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। पाए बराबर से आपको 22/7 लेना। तो देखिए इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 34.65 लीटर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो छात्रों इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक के सभी प्रश्न को हल कर लिया है। यदि आप इनका जो है पीडीएफ सोल्यूशन चाहते हो, आंसर की चाहते हो, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।